Welcome to the next class of complex analysis. In this lecture, we discuss some important elementary complex functions. जिनकी हम इसमें डिस्कस करेंगे some elementary complex function and their algebra. ओके उन्हीं फंक्शंस का हम आगे जाके उन्हीं की कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिसिटी ये सब चेक करेंगे. ओके तो टॉपिक है तुम्हारे पास एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स फंक्शन. ठीक है, तो सबसे पहला जो है तुम्हारे पास वो है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू पावर जेड वेयर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा and such that x and y belonging to the set of real number R. Okay? अगर हम इस फंक्शन को इवेल्युएट करें, if we putting the value of z here, तो e raised to power x plus iota y can be written as e raised to power x into e raised to power iota y. तो यहाँ से e रेज टू पावर x इसको क्या ले सकते हैं, कोस y प्लस आयोटा साइन y, और फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e रेज टू पावर x इंटू कोस ऑफ y प्लस e रेज टू पावर x इंटू साइन ऑफ y इंटू आयोटा. यानी यहाँ से मैं ये ले सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ e रेज टू पावर z इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू कोस y एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ e रेज टू पावर z इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू साइन y लिख सकता हूँ यहाँ से. ओके तो सबसे पहले अगर बात करी जाए इसके मॉडुलस की कि e रेज टू पावर z है, उसका तुम्हारे पास मॉडुलस किसके इक्वल होगा, तो मॉडुलस किसके इक्वल होगा यहाँ से, यानी e रेज टू पावर z है, इसका मोड करना हो तुम्हें, तो मोड करेंगे तो यहाँ से e रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर आयोटा y इसका मोड करेंगे, ये तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, e रेज टू पावर x का मोड इंटू ई रेज टू पावर आयोटा y का मोड, और ये किसके इक्वल हो जाता है, 1 कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और 1 का रूट 1, तो ये तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, e रेज टू पावर x के इक्वल आ जाएगा. ओके नेक्स्ट है अगर तुम्हें इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना हो, नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट ऑफ e रेज टू पावर z, यानी थीटा किसके इक्वल होता था, टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे उसका इमेजिनरी पार्ट ऊपर, ठीक है, और नीचे उसका रियल पार्ट, ये तुम्हारे पास इसका आर्गूमेंट आ जाता है. और मैंने क्या लिखा है, जनरल आर्गूमेंट, जनरल आर्गूमेंट लिखा तो प्लस 2n पाई हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जनरल आर्गूमेंट. अब इसका जो रियल पार्ट आ चुका है वो तुम्हारे पास आ चुका है e रेज टू पावर x इंटू कोस वाई, और इमेजनरी पार्ट है वो आ चुका है तुम्हारे पास e रेज टू पावर x इंटू साइन वाई. तो यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करोगे तो e रेज टू पावर x से कैंसल, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, साइन बाई कोस टेंजेंट इनवर्स है ना आर्ग्यूमेंट, या उसको मैं क्या बोल लूँ एक बार, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ना. तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा तुम्हारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ यहाँ पे टेंजेंट y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास y. अब तुम्हारे पास जनरल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो जनरल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा तुम्हारे पास y प्लस 2n पाई, और n की वैल्यू प्लस माइनस अप टू 100. ठीक है, ओके. नेक्स्ट अगर कंजुगेट तुम्हें करना हो, यानी e रेज टू पावर z है, थर्ड e रेज टू पावर z का तुम्हें क्या करना है, कंजुगेट, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा e रेज टू पावर z का बार. कर लोगे इसको, डू इट सेल्फ. जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो जहाँ e रेज टू पावर z है उसका बार है वो सिर्फ जो पावर में है वहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. ओके तो ये दोनों के दोनों जो इक्वेशन है ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलरली अगर तुम्हारे पास z 0 हो, इफ z इज इक्वल टू 0, यानी जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक, तो e रेज टू पावर 0 करोगे तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा.
ठीक है। और ई रेज टू पावर 0, इनफैक्ट ई रेज टू पावर 2 पाई आइटा कितना होता है, इसको एक्सपेंड करोगे cos 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0, तो ये कितना होता है 1, क्योंकि cos ऑफ n पाई है उसकी वैल्यू कितनी होती है -1 रेज टू पावर n, इफ n इज इवन देन 1, इफ n इज ओड देन -1 cos n पाई। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होता है, यानी ये तुम्हारे पास अगर ई रेज टू पावर 0 है प्लस 2n पाई कर दो तो उसकी वैल्यू भी तुम्हारे पास किसके इक्वल रहेगी 1 के। आज हम करेंगे ये सब करेंगे कि ई रेज टू पावर z 0 है, then what is the possibility of z, and if e raised to power z 1 है then what is the possibility of z, if e raised to power z अगर -1 है तो क्या होगी। ठीक है, और सिमिलरली ये सिर्फ किसके लिए, हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। और सारी प्रॉपर्टी जैसे ही मैंने ये बोल दिया, नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी कि e raised to power z1 प्लस z2 है, तो इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, e raised to power z1 इंटू e raised to power z2। प्रूफ करना तो इसका प्रूफ आप z1 की वैल्यू x1 प्लस आइटा y1, x2 की सॉरी z2 की वैल्यू x2 प्लस आइटा y2 पुट करोगे तो तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल। सिमिलरली अगर पावर तुम्हें दे रखी हो e रेज टू पावर z रेज टू पावर n दे रखी तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा e रेज टू पावर nz। ठीक है, यानी जो रियल एनालिसिस में होते थे सेम एज इट रिजल्ट किसके लिए होल्ड करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी ऐसे ही रिजल्ट होल्ड करेंगे। ओके, और अगर फ्रैक्शंस में दे रखे हो नेक्स्ट 7 ई रेज टू पावर z1 अपॉन ई रेज टू पावर z2, ई रेज टू पावर z1 माइनस z2। एक बात बताओ, अगर मैंने लिख दिया ई रेज टू पावर z इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ z, z क्या आएगा इसमें बताओ, नॉट डिफाइन, माइनस इन्फिनिटी। कल ही बताया था मैंने, कल ही हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में माइनस इन्फिनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, बताओ ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, ई की वैल्यू क्या होती है, सच z डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ई रेज टू पावर z कभी भी 0 नहीं होता है ना, 1 होता है, -1 होता है। ओके, और बताइए तो 1 कब होगा, अगर मैंने ये बोल दिया ई रेज टू पावर z है वो इज इक्वल टू 1 है, अभी मैंने बताया जब z दिस इंप्लाइज है z क्या हो 2n पाई, अब n इसमें 0 भी हो सकता है। ठीक है, और मैंने ये बोल दिया ई रेज टू पावर z है वो तुम्हारे पास क्या हो -1, क्योंकि कोस ऑफ 2n प्लस 1 है वो तुम्हारे पास किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई ये भी आएगा साथ में। ठीक है, करेंगे आगे हम इनको डिस्कस, क्लियर है। तो ये तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या थी, प्रॉपर्टी थी। ओके, नेक्स्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ई रेज टू पावर z है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इसमें, पीरियोडिक फंक्शन, किसके बाद है 2 पाई के बाद। रियल एनालिसिस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट है ये स्टेटमेंट, क्योंकि रियल एनालिसिस में जो ई रेज टू पावर x है वो क्या होता है एक्सपोनेंशियली जाता है ना। ठीक है, कोविड के केस एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहे हैं, तो वहां पे तो क्या होता है ये अनबाउंडेड होता है ना, पीरियोडिक नहीं होता वहाँ पे, पीरियोडिक नहीं होता। ओके, और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा पीरियोडिक, यानी ई रेज टू पावर z निकाल लो या फिर ई रेज टू पावर z प्लस 2n पाई, ये इक्वल आएंगे। ठीक है, और इसका पीरियड कितना होगा 2 पाई, यानी 2 पाई के पास ई रेज टू पावर z है, सॉरी ई की पावर z है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसको बोलते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। लेकिन रियल एनालिसिस में ई रेज टू पावर z है वो पीरियोडिक नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे पीरियोडिक नहीं होता है, यहाँ पे पीरियोडिक होता है। ओके,
नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री में भी कौन से जो मेन तो इंपॉर्टेंट है, साइन एंड कोसाइन फंक्शन। यानी साइन ऑफ z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा z माइनस ई रेज टू पावर 2 आयोटा। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन z कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ओके, और जो दूसरा है वो हो जाएगा तुम्हारे पास ई रेज टू पावर आयोटा z प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा z अपॉन 2। ये तुम्हारे पास हो जाएगा कोस z। ओके, और जैसे रियल एनालिसिस में करते हैं, अगर तुम्हारे पास साइन z फंक्शन आ जाता है, कोस z फंक्शन आ जाता है, तो हम उनको उनकी हेल्प से टेंजेंट z, यहाँ से टेंजेंट z, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन z अपॉन कोस z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा z माइनस ई रेज टू पावर माइनस आई z अपॉन, ठीक है। ओके, आयटा कहाँ पे आएगा, या आयटा को कभी भी नीचे नहीं लिखते हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा के, ठीक है। और कोट क्या होता है, 1/टेंजेंट, यानी कोस z अपॉन साइन z। सेकेंड क्या होता है, कोस z। कोसिकेंड क्या होता है, यानी यहाँ पे वही है जो रियल एनालिसिस में होते हैं, सारे के सारे फंक्शन, ठीक है। उसमें इसमें अनबाउंडेड होते हैं, ठीक है। साइन z और कोस z अनबाउंडेड होते हैं। हाँ, पीरियोडिक वहाँ भी होते हैं और पीरियोडिक यहाँ भी होते हैं विद द सेम पीरियड 2 पाई, ठीक है। 2 पाई वहाँ पे रिपीट होते हैं ना कर्व, तो वहाँ पे भी इसका पीरियड 2 पाई होता है और यहाँ भी 2 पाई होता है, तो इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे बाउंडेडनेस पे आएगी, यहाँ पे साइन z होता है वो अनबाउंडेड होता है और वहाँ पे बाउंडेड होता है जिसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहेगी, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर सकते हो इसका। मान लो तुमने ये दे दिया साइन ऑफ x प्लस आयोटा वाई या साइन z, ओके, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा साइन x प्लस आयोटा साइन y, ठीक है। बिल्कुल जानबूझ के लिखा था मैंने। यहाँ पे क्या होगा, साइन x कोस y, कोस ऑफ आयोटा y लिख लो, है ना, ये लिख लिया, प्लस ये होएगा, ओके। और अब कुछ रिजल्ट होते हैं, मैं भी बता दूं, हालांकि मैंने पढ़े नहीं है। साइन हाइपरबोलिक पढ़ेंगे, इसके बाद फंक्शन कोस हाइपरबोलिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जैसे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन लिखा है, साइन हाइपरबोलिक z, तो इसकी वैल्यू होती है ई रेज टू पावर z माइनस ई रेज टू पावर माइनस z अपॉन 2, और कोस हाइपरबोलिक z है, इसकी वैल्यू होती है ई रेज टू पावर z प्लस ई रेज टू पावर माइनस z अपॉन 2। ये होते हैं तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आयोटा है, आयोटा z, ये जैसे मैंने ये लिख दिया साइन ऑफ साइन हाइपरबोलिक आयोटा z, ये लिख दिया। अब आयोटा को तुमने बाहर निकालना है, तो जब आयोटा बाहर आएगा तो क्या करेगा, जो हाइपरबोलिक है इसको खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारे पास आयोटा, बाहर ले लिया ना एंगल से। और जब कोस में करते हैं, कोस ऑफ हाइपरबोलिक आयोटा z, ठीक है, तो आयोटा बाहर आएगा
और आइटा बाहर आने के साथ वो आइटा खत्म भी हो जाएगा, हाइपरबोलिक को भी साथ में, तो ये तुम्हारे पास किसके हो जाएगा, कोस ऑफ जेड। ठीक है, ऐसा ही होता है ना। साइन वाले में माइनस नहीं आना चाहिए। क्यों? साइन हाइपरबोलिक आइटा जेड, हाँ माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक आयोटा जेड है, इसमें तुम्हारे पास होगा माइनस आयोटा साइन जेड। इनकी वैल्यू उठा के यहाँ पे यूज कर दो। ठीक है, तो बताओ ये क्या आएगा यहाँ पे, साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या होगा, कोस वाई प्लस यहाँ पे कोस एक्स, और यहाँ पे जब साइन आयोटा हो, जब साइन आयोटा जेड हो तो क्या होगा, माइनस आयोटा साइन जेड, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस, और यहाँ पे तो ये तुम्हारे पास इसका रियल पार्ट होगा, और ये तुम्हारे पास इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा। जो आयटा के साथ होता है ना उसको कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलते हैं, आयटा को इंक्लूड नहीं करते। और एक ये होता है साइन ऑफ हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा साइन ऑफ आयोटा जेड, एक ये रिजल्ट होता है। कहाँ पे, ऐसे होगा ये ना, लिखने का अंदाज अलग है। साइन मतलब कंफ्यूज मत करो मुझे, समझ गए ना तुम। ठीक है, और इसी तरह साइन की जगह क्या हो यहाँ पे कोस, लोअर क्लासेस में करते थे तुम। हाँ हाँ हाँ, लिखने का कैसे भी लिख लो उसको। हाँ ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ओके। कोस का कर लोगे, मॉडुलस निकाल लोगे इसका, साइन जेड का तुम्हें मॉडुलस निकालना, तो वो क्या आएगा, हाँ तो वहाँ से क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। ठीक है, और मैंने ये बोल दिया साइन ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, एन पाई पे या 2n पाई पे, देख लो एक बार। साइन पाई के मल्टीपल करोगे तो उस पर साइन हमेशा क्या होगा, 0। दिस इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, नेक्स्ट सोचो सोचो एक बार, देखो करते भी इसको मैथमेटिकली हम, 2n+1,
बताओ वंदना क्या आएगा? पहले देखो 1 कितने एंगल पे साइन के, कितने एंगल पे साइन 1 होता है? π/2 पे, यानी 1 को मैं लिख सकता हूँ ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू यहाँ से साइन z प्लस 2n पाई इज इक्वल टू साइन π/2। 2n पाई एंगल ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रिपीट होगी। तो क्योंकि जो साइन z है वो तुम्हारे पास क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, रियल में भी ऐसे ही और कॉम्प्लेक्स में भी ऐसे ही। तो यहाँ से तो वहाँ पे मत करो, यहाँ पे कर लो π/2 प्लस 2n पाई, क्योंकि z की वैल्यू निकालनी है ना हमें। इन वैल्यू पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा फंक्शन साइन z 1। ठीक है, साइन z 1 तब होगा जब z की वैल्यू क्या होगी 4n प्लस 1 इंटू π/2। सर हाँ जी, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है sin x प्लस आयोटा y, हाँ हाँ तो ये sin x cos आयोटा y को अगर हाँ, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे प्लस आएगा, बता दिया था मैंने, वो ठीक कर लेना। नहीं cos आयोटा y को अगर आयोटा निकालेंगे तो हाइपरबोलिक में हो जाएगा, वो cos हाइपरबोलिक y है। हाँ हाँ, कोस हाइपरबोलिक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत बार यूज करेंगे इसको। साइन z 1 होगा, कब होगा जब z की वैल्यू क्या होगी 4n प्लस 1 इंटू π/2। अच्छा ये दे देता तो साइन ऑफ z इज इक्वल टू -1। ये जो ऊपर वैल्यू निकाली है उसमें भी सही है, 2n पाई ऊपर जाके डिवाइड वो माइनस यहां नहीं करेंगे हम, यहां कर दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, और सारी वैल्यू इंक्लूड करनी होती है। टू एन प्लस 1 इंटू कैसे, π/2 के ओड मल्टीपल्स में। वैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ऑफ ये लिख सकता हूं। ठीक है, और अब इसको क्या करूं, प्लस कितना करूं 2n पाई, सारे आने चाहिए इसमें। वैसे तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2, यानी साइन के जो ओड मल्टीपल होंगे उस पे 1 वैल्यू आती, -1 आती है ना। तो यहाँ पे बताओ, सर सारे ओड मल्टीपल पे थोड़े ना आती है माइनस। और बताओ, सर 4n प्लस 3 इंटू π/2 आना चाहिए। यहाँ पे ऐड करो 2n पाई, ये हो जाएगा तुम्हारे पास साइन ये नहीं है भाई, 4n माइनस 1 है और n तुम्हारे पास क्या है इंटीजर है। ठीक है,
तो ये वैल्यू आएगी 4n माइनस वन इंटू पाई बाई टू। माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई टू में क्या ऐड कर दिया 2n पाई, एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस। नेक्स्ट अगर मैंने ये लिख दिया cos ऑफ z इज इक्वल टू 0, अब 2n plus 1 into pi by 2. ये तो मैंने बताया था ना, cos z 0 कब होता है, z 0 कब होता है पाई बाई टू पे। cos ऑफ पाई बाई टू, लेकिन इसमें हम क्या ऐड करेंगे n पाई, है ना, क्यों इवन मल्टीपल, और यहां से हो जाएगा cos ऑफ, तो इन सभी पे cos की वैल्यू क्या होगी 0। नेक्स्ट cos ऑफ z इज इक्वल टू 1, ये तो मैंने अभी बताया था, इवन मल्टीपल होंगे तो आंसर कितना आएगा 1, और ओड मल्टीपल होंगे तो कितना आएगा -1। तो ये है तुम्हारे पास, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2n पाई, और cos z इज इक्वल टू -1 है तो क्या आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, साइन के लिए और कोस के लिए तीन तीन केस बनते हैं, ये तुम्हें याद हो कि कौन कौन से केस होंगे। ओके, सात बजे तक तो पढ़ो। अलजबरा कम करवा दें। पहले क्लास होती है ना यहाँ पे। थक गए, आगे नहीं पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना।